अभी डेट ही आई है कि भाई इस डेट से स्टार्ट हो मैम रहा है। बहुत दिन पहले डेट शीट आ गई तो फिर कब है? मैम एक मिनट देख के 25 बताती को हूँ। है। ये देखो 25 को है मैथ्स का। अच्छा जी। तो अभी बाइनोमियल चल रहा है अपना, है ना? इसके बाद आपके कितने चैप्टर्स रह गए? बाइनोमियल है, देन उसके बाद क्या है भाई? स्ट्रेट लाइंस है, सर्कल्स, कॉनिक, लिमिट्स। मैम ये सिलेबस बनाने वाले गलत करते हैं वैसे। क्यों? मैम तगड़े चैप्टर सेकंड टर्म में दे रखा है। लाइक कॉनिक वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। यस मैम, जितने भी है सब तगड़े हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री हंस हाँ रहा है अभी। करने की बात मैम, सारे बहुत इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं कि पूछो ही मत। लिमिट्स तो आई थिंक इतना नहीं है जितना वो है कॉनिक में। यस थोड़ा है कॉनिक, लेकिन नेक्स्ट रेगुलर। हाँ भाई आदित्य बताएंगे खत्म हो पाएगा कि नहीं, है ना आदित्य? यस आदित्य बोलो। सारी कैलकुलेशन कर ली तुमने पहले ही? मैम उसका तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा 2-3 हो। चलो सही है सही है। ओके कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि सिलेबस पहले किसका कंप्लीट हो रहा है या बाद में। एंड में अच्छा करना चाहिए पेपर के टाइम पे, फिर तो सब हो जाता है ऐसे ही, है ना? चलो भाई सब आ गए। अभी तो बहुत कम बच्चे आए हैं भाई। चलो करते हैं स्टार्ट। इतने हैं ना, साथ साथ आते रहेंगे, हम अपनी रिवीजन करें शुरू। ओके Yes, ma'am. सो एज यू ऑल नो कि आपका टेस्ट है कल। कल ही है ना संडे? यस मैम। तो दिस इज आवर रिवीजन लेक्चर। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज, एक सेकंड रुको भाई, जस्ट अ मिनट। यस तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें अब मैंने आपको बोला था कि भाई आपको जिन जिन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है मुझे सेंड कर देना। दिव्या ने मेरे को सेंड किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आप मतलब एक बार ये हो जाए उसके बाद, ठीक है दिव्या? बीच में एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी ना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तभी मैंने बोला था आई विल एक्सप्लेन द क्लास। ठीक है ओके मैम। ओके। तो कमिंग टू वर्ड्स, सबसे पहले ना मेन थिंग कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को या कल वाले टेस्ट को। तो आई एम से मैं सबको बोल रही हूँ कि सबने देना है अच्छे से टेस्ट। ये नहीं है कि भाई तुक्के मार के दे रहे हैं जैसे तुमने पहले वाला दिया। ठीक है भाई सब लोग? तो जब भी तुम पेपर को ऑन करते हो, मतलब लिंक पे क्लिक करते हो, तो आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, लाइक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, है ना? बोलो तीनों के ही है ना? ऐसा तो नहीं है किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है टेस्ट? तीनों सब्जेक्ट के हैं, यस और नो? Yes, ma'am. है यस ना? मैम। तो हमें हर एक सेक्शन को पहले तो इक्वल टाइम देना है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट एक बार स्क्रॉल कर लेना अच्छे से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। स्पेशली मैथ्स में, मतलब कैलकुलेशन तो आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब में ही मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें, है ना? तो कोशिश करना कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको पहले ही कर देना, जो डेफिनेशन बेस्ड है या जिसमें बहुत ऐसे फॉर्मूला लग रहा है, जो लेम फॉर्मूलाज होते हैं ना कि एक बार यूज करते ही हो जाएगा, ज्यादा सोचने की नीड नहीं है ना? जैसे एनसीआर को सोल्व करना, एनपीआर को सोल्व करना, लाइक दिस। मैं मैथ्स के वे से बता रही थी कि इनका फॉर्मूला हमें पता है, हमें ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, तो उनको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है सब लोग? इसके बाद हम चलते हैं कि भाई जिसमें हमें थोड़ा सोचने की नीड है, फिर हमें अपना टाइम डिवाइड करना है। वही कि भाई हर एक सेक्शन को इक्वल टाइम देना, 40 to 45 मिनट्स हर एक सेक्शन को देना। ठीक है, टाइम लिमिट पे भी ध्यान रखना। क्लियर है सबको?
यस मैम। हाँ, ये मत कर देना कि कोई 2 सब्जेक्ट के करके एक को छोड़ दो। तो हर एक सब्जेक्ट को 45 मिनट्स तो हमें एटलीस्ट देने ही देने हैं। फिर जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम अपना एनालाइज कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो हमें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, या जिसमें हमारी कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रही, उसको रीचेक करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। क्लियर है सबको? यही अब तुम जा रहे वाले हो 12th में, तो भाई अपना ये सीबीएसई वाला जो जेई का वो है ना कि सारा ही अटेम्प्ट करने के चक्करों में पड़ना है, नहीं। जो कम टाइम में इजीली सोल्व हो, पहले उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है? अगर तुम्हें स्टार्टिंग के 10-15 मिनट नहीं देने, तो भाई फिजिक्स का सेक्शन खोल रखा है तो पहले फिजिक्स के सेक्शन को 5-7 मिनट दो, स्क्रॉल कर लो कि 25 क्वेश्चन है तो 25 में से मुझसे कितने हो पाएंगे। क्लियर है सबको? जो ऐसे हैं कि एक बार देख के पता लग जाता है कि क्लियर ये हमसे हो Yes, ma'am. पाएंगे अटेम्प्ट के नहीं हो पाएंगे। लाइकवाइज अगर मैथ्स का सेक्शन खोल रहे हो तो 10-15 मिनट देख लो, क्योंकि पीएनसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे, है ना? जरूरी थोड़ी है हर कोई थ्योरी बेस्ड हो। फिर स्टेप बाय स्टेप चलना है कि फर्स्ट टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, सेकंड से कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, लाइक दिस। ये तरीका होता है अटेम्प्ट करने का। ठीक है? 25-25 ही क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 25 क्वेश्चन, 1 मिनट एक क्वेश्चन को पढ़ने का लगा लो यार। ठीक है? 30 सेकेंड्स लगा लो कि एक बार देखना है, नजर से निकालना है कि कैसे करना है क्वेश्चन को, दैट्स इट। ठीक है? क्लियर सबको? यस मैम। हम मैंने भी इतनी आपको एक क्वेश्चन भेजा। अच्छा, इतनी देर लगती है हमें यस बोलने में, है ना मैम? आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे बस। हम वो अनम्यूट करने में टाइम लगता है। अच्छा जी, चलो। तो अभी हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम एक एक डिस्कस करेंगे, जैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ये हो गया, लाइक, है ना, डिरेंजमेंट, एक्सपोनेंट एंड ऑल ऑफ दैट। हर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हमारी एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है? इसके बाद जो आपके डाउट्स है, अगर उसके बाद भी दिव्या एंड आलोक आपका डाउट कोई बचता है, देन यू कैन आस्क। ठीक है? ओके मैम। ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला अरेंजमेंट पे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन है, ये मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में, तो जल्दी से बता दो भाई। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ना, तो मैं लिख देती हूँ कि हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं इन द क्लास, भी पता तो चले हमारी स्पीड। सब लोग, कोई कहीं से देख के या ऐसे आंसर नहीं करेगा हवा में, नहीं, उसको सोल्व करके करो। ठीक है? स्पीड बढ़ानी है हमें। अभी आज टेस्ट नहीं है, कल है टेस्ट। इट्स ओके, टेक टाइम थोड़ा सा एंड सोल्व इट आराम से। यस, पीर बख्श का आंसर आ चुका है, आदित्य का भी। यस, ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सबसे Yes, पहले ma'am, हम yeah. क्या करेंगे इसमें, पहले अपने लेटर्स लिखेंगे ना, जो जो दे रखे हैं। हमें क्या दिया हुआ था? दिस इज अगेन, राइट? यस, अगेन। तो कल हमें दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो हम पहले अपने अल्फाबेट्स को लिख लेंगे, है ना?
पहले आएगा ए, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, जी, यस और नो, यस फिर आई, फिर एन। तो हमें क्या करना था, वही डिक्शनरी वाला ऑर्डर। पहले तो हम पोजीशन निकालते थे, है ना, कि इस लेटर की क्या पोजीशन होगी डिक्शनरी में। अब उल्टा दे रखा है, अब हमें क्या बोल रखा है कि भाई इस पोजीशन पे बता दो कौन सा वर्ड आएगा, है ना, बोलो। यस मैम यस मैम। तो हमारे पास भाई 5 बॉक्स हैं। अगर हम पहले में ए फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। यस यस, मैम तो 4 यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, 4 फैक्टोरियल चॉइसेस, राइट। अब ए हमारा रिपीट हो रहा है 2 बार, यस और नो, यस मैम है ना। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, यस और नो, यस मैम ठीक है। लाइकवाइज अब यहाँ इससे बनने वाले हमारे कितने थे लेटर भाई, 12। क्लियर सबको। यस मैम इसके बाद जब हम जी से स्टार्ट कर रहे हैं अपने, इसको मैं बॉक्स बनाना लंबा टास्क हो जाएगा थोड़ा, सीधा डैश डैश लगा देते हैं। चलो जी को कर दिया हमने फिक्स। बाकी हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 4। 4 फैक्टोरियल फिर से वही सेम 12, यस और नो। इसके बाद हमारे आई से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे, फिर से 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12, यस और नो। क्लियर यस सबको। मैम हमें किससे चाहिए था, 50th वर्ड पे। अगर हम देखें तो अभी हम कौन से वाले वर्ड पे पहुंच मैम गए, 12 + 12 + 12, 36th वर्ड, है ना, मैम यहाँ तक। यस बोलो। मैम जब आपने ए को फिक्स कर दिया तो 4 फैक्टोरियल बनने चाहिए ना। कहाँ पे, ए को जब आपने फिक्स कर दिया। यस मैम, 4 फैक्टोरियल बनेगा। अच्छा इधर, हाँ ए फिक्स हो गया, वो रिपीट कर रहा था ना हमारा, ठीक है, अब वो फिक्स हो गया। यहाँ पे रिपीट करेंगे जी और आई में। यस, तो यहाँ पे हमारे पास 24, दिस इज 48th नंबर पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 49th वर्ड क्या होगा भाई, एन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ए ही पोजीशन फिक्स कर लेगा, यस और नो। एक बार जी आई आएगा और एक बार आई जी। ये है हमारा 49th, ये है हमारा 50th, ये वाला। क्लियर सबको। यस मैम एक सेकंड भाई, ऐड, ओके। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो, तो कमिंग टूवर्ड्स सेकंड, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। गुड इवनिंग आदित्य, यू आर लेट इन द क्लास। 7 बजे होती है हमारी क्लास शुरू। मैम आंसर क्या है? आंसर इज, आपका क्या है धनंजय, ए ऑप्शन ना, ए तो गलत है।
यस, हर्षिता का सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलो भाई, देखो सब लोग, हमारे पास कितने पॉइंट्स है? टोटल 12 पॉइंट्स है ना। फोर 490 आ रहे हैं जी दिव्या के। अच्छा, चलो यहाँ आ जाओ कोई। हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 12। ठीक है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, हमें कितने वर्टिसेस चाहिए होंगे? 4। 4. 4। तो हमारे पास टोटल वेज कितने हैं 12 में से 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के? 12C4, यस और नो? यस मैम। है ना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उसमें से 5 तो हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे होते हैं, यस और नो? यस मैम। है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉइंट्स तो ये हो गए। इसके बाद जो बाकी के कितने बच गए? 7। वो हमारे रैंडम पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो अगर केस नंबर 1 कि भाई अगर हम 5 में से ही चारों को सिलेक्ट कर ले, तो मतलब जो चीज हमारी नहीं पॉसिबल है हम उसी को ही तो डिलीट करेंगे, यस और नो? टोटल में से 4 पॉइंट्स हमने कहां से ले लिए? 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। तो इसके कितने वेज है? वेज कितने हो जाएंगे इसमें? 5C4 ना, यस और नो? Yes, ma'am. 5 में से 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करे जो हमारे क्या थे? कोलिनियर। ठीक है। केस नंबर सेकंड कि हमने जैसे ये 1 इसमें 2 से 3 वाले. 3 ले लिए। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स इसमें से आगे तो क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा था? नहीं बन रहा था ना उस केस में। तो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये वाला इस वाले के कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे भाई? 5C3. 5 to 3. दैट विल बी इक्वल टू 5C3, यस और नो? Yes, ma'am. इंटू 7C1। क्यों? क्योंकि 7 में से एक सेलेक्ट करेंगे ना, फिर एक पॉइंट यहां से, Yes, ma'am. एंड 1 फ्रॉम रेस्ट 7। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो भाई हमें क्या करना है? टोटल में से इन दोनों को हटाना पड़ेगा ना। ये वाले ही तो केसेस है जो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने से रोक रहे हैं, है ना। तो भाई हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? मैम केस 2 दोबारा बता सकते हो? हाँ जी, ये मैम हमारे टोटल थे, 1 मिनट। ठीक है। 5 में से हमने चारों ही सिलेक्ट कर लिए, पहला केस, यस और नो? प्लस बाकी के जो 5 बचे से उसमें से 3 सिलेक्ट करे, एंड 7 में से हमने एक को सिलेक्ट किया। दिस वाज द सेकंड केस। क्लियर? क्योंकि अगर हम यहां से कोई 3 पॉइंट यहां से ज्वाइन कर देंगे तो फिर अगले से तो हमें एक ही करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस केस में, यस और नो? नो मैम। नहीं ना। तो हमारे पास, इसको सोल्व करो, व्हाट विल बी द आंसर? 12C4 को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 12 मैम मैंने फैक्टोरियल just अपॉन। इसका उल्टा किया था. हाँ जी। मैम मैंने इसका जस्ट उल्टा किया था, दूसरा वाला मेथड लगाया था. तुमने वो सिलेक्ट किए पॉइंट्स की एक सिलेक्ट हाँ, कर रहे हैं, दो पहले सिलेक्ट कर तो रहे हैं? पहले 2 इसमें से सेलेक्ट कर लिए, 2 इसमें से कर लिए, फिर 3 इसमें से किए, 1 इसमें से किया, और फिर हम्म। चारों इसी में से कर लिए. मैम अच्छा, 12C4 495 है। this is 495 and what will be the value of this? This is minus 75, that is 420. Clear? So यस। D option will be the correct one. Clear to everyone? यस मैम। मैम एक बार नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट दिखाना. एक मिनट। दिव्या, नाउ इट्स क्लियर। आपका 490 आ रहा था आंसर। आपने यस। एक ही केस लिया होगा, है ना उस वाली यस से? मैम। मैम एक स्लाइड पीछे कर.
जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना पीएनसी में, स्पेशली ज्योमेट्री बेस, कोई फोटो बना के देख लिया करो, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे ऐसे होता है ना, इतने बंदे यहाँ बैठ गए, फिर इसके इधर ये नहीं बैठ सकते, है ना। फोटो बना के देख लो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। यस मैम। सिंपल। फोटो मतलब डायग्राम, फिगर, वो ऐसे खींचने वाली फोटो नहीं कह रही मैं, ठीक है। डोंट टेक इट लाइक इन दैट वे। चलो नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये क्वेश्चन। आज तो तुम्हारा सबका ऑफ था ना? यस मैम। यस मैम। फिर आज तुम्हारे पास पूरा दिन था अच्छे से प्रिपेयर करने का, है ना? नो मैम। क्यों? प्रैक्टिकल्स? नहीं नहीं। मयंक, पुट योर माइक ऑफ अगर आपको कुछ पूछना नहीं है, अदरवाइज यू कैन। मैम आंसर 1 ए है। ए है पक्का? हाँ मैम। हाउ कम? हाँ आपने पहले भी करवा रखा है। पहले इसमें ना 3 केसेस बनेंगे, एक तो सारे डिफरेंट, एक 2 सेम, 3 डिफरेंट, और फिर एक 3 टाइप के वो। ये वाला मैंने पहले कराया हुआ है क्वेश्चन। हाँ मैम करवा रखा है, काम करा रखा है। नोटबुक में देख के Yes, दिखा ma'am. दिया। देखा, सोल्व नहीं करना मतलब हमें ये ढूंढना है मैम ने कौन कौन से नहीं क्वेश्चन मैम, कराए। अब देखो क्वेश्चन देख के याद आ गया कि हाँ करवा रखा है। तो फिर सोल्व करो दोबारा से, भाई ढूंढ। स्पॉइल मत कर। अरे यार मैम 179 है आंसर। हाँ 179 है भाई आंसर। देखा। ओके। यस, मयंक इज राइट, पर मयंक ने सोल्व नहीं किया भाई क्वेश्चन। मैम कर रखा था जब तो बताया। मैम इसके 3 केसेस बनेंगे, एक ऑल डिस्टिंक्ट जिसमें 2 सेम और 3 डिफरेंट हो, और Yes. एक बनेगा हमारा 2 सेम और मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस को मिला के एक हाँ बनेगा। हाँ, उसी पे याद है भाई। देखो टोटल वर्ड है हमारे पास। अच्छा चलो पहले हम लिख लेते हैं, है ना, अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं। इसमें से ए कितनी बार है? 2 बार। 2 यस और बार। नो? यस है मैम। ना। और अगर हम देखें तो टी कितनी बार है यहाँ पे? 2 जो बार। अलाइक है 2 बार। इसके अलावा और कौन सा वर्ड है जो 2 बार है? एम। एम। ये क्लियर सबको? बाकी लोग? यस मैम। और जो डिफरेंट है उनको हमने कैसे लिख दिया? दिस इज एच ई, और क्या है भाई? आई सी एंड एस, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गए 2-2 के पेयर, ठीक है। हमें बनाना है 5 अल्फाबेट का कोई भी नंबर बनाना है ना, लेटर या वर्ड जिसका मीनिंग हो चाहे नहीं हो। चलो केस नंबर 1 यही कि भाई सारे ही अगर डिफरेंट हो गए तो ऑल डिफरेंट। तो इसमें हमारे कितने बन जाएंगे? अब वी हैव 8 कितनी C5। चॉइसेस? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक एक उठा लेंगे ना इसमें से, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हमें कितने, 8 में से कितने चाहिए थे? 5। 5। क्या आएगा भाई इसका आंसर बताना? 56। यस 56। नाउ केस नंबर 2, अगर हमने एक पेयर तो अलाइक ले लिया, मतलब 2 हमारे सेम है और बाकी के जो 3 बच गए वो हमारे डिफरेंट है, ठीक है। तो अब सेम लेने वालों में से कौन कौन से थे? 1 2 एंड 3। 3C1 चॉइस, यस और नो? यस मैम। क्लियर? बाकी के कितने बच गए अपने पास? 1 2 7। 3
4 5 और बाकी के 2 यहाँ से जो हमने नहीं लिए होंगे उस टाइम पे, जैसे ए उठा लिया तो हमने टी और एम को छोड़ दिया था ना, यस और नो? 70 यस मैम। तो अब अपने पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस? 7C3, क्योंकि 2 तो इधर से आ जाएंगे जो सेम वाले हैं। क्लियर? मैम इस Yes, केस ma'am. में कितने चॉइसेस, क्या आएगा भाई नंबर? 105। 105 105। केस नंबर मैम 3। सेकंड केस एक बार और रिपीट कर देंगे आप? हाँ जी, देखो भाई सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर हमने 2 तो सेम ले लिए, 5 अल्फाबेट्स आने थे ना हमारे, हमने उसमें से 2 को सेम उठा लिया, 3 डिफरेंट उठा लिए, ठीक है? तो अपने पास सेम वाले कितने पेयर है? 1 2 एंड 3, 3 पेयर है ना? इसमें से हम कोई एक उठाएंगे पेयर, फॉर एग्जाम्पल ए उठा लिया या टी उठा लिया या एम, यस और नो? ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो दिस इज 3C1। अब यहां से जो एक उठाया था, बाकी के 2 तो बच गए, 2 यहां से, 5 इधर से, कितनी चॉइसेस? 7 चॉइसेस, 7 में से 3 अलग अलग उठाने हैं, ठीक है? यस मैम नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 कह रहा है कि भाई 2 एक जैसे ले लो, क्योंकि 2 ही है मैक्सिमम पॉसिबल पेयर, है ना? और एक 2 डिफरेंट फिर से एक जैसे ले लो, और एक डिफरेंट, एक अलग सा ले लो कुछ भी। यस मैम तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस आ गई अपने पास? 3 में से 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं हमें, है ना? यस अब मैम, और 6 में से 6 में से एक सेलेक्ट करना है फिर, क्योंकि एक बच जाएगा अगर कोई 2 लेंगे तो, Yes, ma'am. यस है मैम ना? तो अब यस मैम। यहाँ पे कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे? मैम 18। 18 मैम ये आपने 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट लिखा है? हाँ जी, दिस इज 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। ये, अरे मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या? नहीं मैम, अलाइक और डिफरेंट। 2 सेम, 3 अलग, ठीक है? तो मैम अब सेम के हम लिए तो लाइक आना चाहिए ना? अलाइक से नहीं बोलते, गूगल यस करो मैम, भाई, गूगल हम करो, बोलते हैं। अलाइक बोलते हैं? यस मैम। एनीबडी यस एल्स? मैम। यस सही मैम। लिखा मैंने? मैम सही लिखा है बिल्कुल मैम। चलो, ओके, तो टोटल वेज कितने हो गए फिर? 56 प्लस 105 प्लस 18, तो टोटल वेज वी हैव, अब ये मत कहना मैम ऐड भी करके दिखाओ, मैम क्या आएगा लास्ट वाला भाई? दिखाना मैम, मैम लास्ट साइड 179। दिखाना एक बार। यस भाई, ये लो। डन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स वर्ड था ना, तो थोड़ा हम मैथ्स के ही हैं, तो मैंने सोचा उठा ही लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब इसका ये ट्राई करो क्वेश्चन। मैम। यस बोलो। नो ऑफेंस मैम, लेकिन आपने ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी उठा लिया वापस। अच्छा जी, ये भी उठा लिया? ये कब कराया मैंने? मैम करा रखा है, एक क्लास में करा मैम रखा ये है। भी करा रखा है। अच्छा, और ये वाला क्वेश्चन दिव्या आपने पूछ भी रखा है मुझसे फिर? हाँ मैम, पूछ रखा है। यस मैम। मैम ये नहीं पूछा, दूसरा पूछा है आपसे। इसमें 20 साइड थी, इसमें 8 साइड है, लॉजिक इज सेम। 19-20 का फर्क है। चलो करा रखा है तो वेल एंड गुड, फिर तो और भी जल्दी हो जाना चाहिए, है ना? हाँ मैम, ए आंसर है। हाँ, हमने कॉपी खोल रखी है मैम, वो वाली जो आपने करा रखा है, क्यों मयंक? हाँ मैं तो रोज खोल के बैठता हूँ हाँ, सोल्व थोड़ी करते हैं हम। मैम, एक बार तो करता हूँ।
यस, कैसे होगा भाई? चलो मयंक एक्सप्लेन। क्या मैम? एक्सप्लेन करो कैसे होगा। मैम जो साइड्स है ना हम्म। वो 8 है, यस देन। तो मैम एक साइड जो हर बार कॉमन आएगी, तो ऐसे ही। यस हर्षिता, 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। हाँ, ये क्या ओ हो गया? भाई भाई, देख के भी गलत। मैम मैंने तो 56 लिख रखा है। पर यही क्वेश्चन है, श्योर हो? हाँ मैम एक यही बार, क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लो। मैम यही क्वेश्चन है। अच्छा जी, यही क्वेश्चन है। मैम मैं देख के बता दूं कहाँ गलती है। ये देखो पीर बख्श, बस हमें टीज करने का मौका चाहिए एक भाई तो दूसरे। मजे ही ले ले भाई। मयंक बस हो गया, ठीक है। पीर बख्श, मैंने कितनी बार बोल रखा है कि चैट बॉक्स में ऐसे नहीं करने मैसेज भाई। चलो तो देखो भाई, अपने पास कितनी साइड है ऑक्टागन में? 8 साइड्स है ना, यस और नो? यस मैम। है ना? यस मैम। तो यस दिव्या करा रखा था, तो क्या आंसर आना था बताना जरा। मैम 16 ही आंसर। अच्छा, तो ये कराया हुआ है पहले क्लास में? मैम आपने ना दूसरा कराया, ये नहीं कराया। मुझे पता है ना, तभी तो मैं कुछ बोल रही हूँ अभी। हाँ मैम, ये मैंने आपसे पूछा था, मेरे को अभी याद आया है। हाँ, उसमें 20 साइड्स थी बस, नथिंग चेंज। तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता मैंने नहीं कराया हुआ ये वाला क्वेश्चन क्लास हाँ में पहले। मैम 16 ही है। हाँ, चलो, तभी मैं बोलती हूँ जागो ग्राहक जागो। यस मैम। मैम उसका मतलब क्या होता है? वो एक सॉरी। लाइन है, डायलॉग है। ओके, मैम आप जो बोलते हो मैम उसका मतलब क्या है? मतलब ग्राहक मैम का मतलब ग्राहक। कंज्यूमर है। यस, कि यू हैव, एक बार माइक बंद करो। यू हैव टू बी मोर, क्या कहते हैं उसको, केयरफुल, है ना? जब while you purchasing anything or something, तो when you are dealing with questions you have to be very careful with the statements, ठीक है? यस मैम। सावधानी हटी 16 का 56 आंसर हो जाएगा, 16 का 56। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्लियर है? यस मैम। एवरीबडी एल्स, एनी, मतलब मैम सबके आप भी लिए। टीज कर रहे हो माइंड को। नहीं नहीं, कॉमन स्टेटमेंट है ये कि जब भी क्वेश्चन आए ओवर कॉन्फिडेंस में गलत टिक नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अब अगर ये टेस्ट में आ जाता, अरे मैम ने कराया हुआ 56, चलो भाई डन, नहीं। You have to be very careful about the statement. Everybody, not just Mayank, everybody. Okay, तो चलो, यहां से हमारे पास आता है कि हमारे पास ऑक्टागन है ना, एक बना लेते हैं। बेंजीन रिंग तो हमने काफी बनाई हुई है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। है ना? एक मैं तो हफ्ते से बेंजीनी रिंग बना रहे बेंजीनी, हैं। यस, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारे। चलो, तो हमारे पास 8 साइड है। टोटल साइड्स कितनी है अपने पास? 8, ठीक है। ट्राइंगल के लिए अपन को कितने वर्टिसेस चाहिए? 3। वर्टिसेस 3। फॉर मेकिंग ट्राइंगल। ये सिंबल बना दिया भाई, ट्राइंगल का सिंबल होता है ये, ठीक है। 3। तो एक बात बताओ, अगर हमें 8 साइड में से टोटल वेज कितने हो जाएंगे? कि भाई 8 साइड में से हमें, या 8 वर्टिसेस में से हमें क्या करना है? हमें 3 चूज करने हैं। तो 8C3, यस और नो? यस मैम। यस दैट मैम। विल बी द आंसर 56। अगर हमें इतना दे रखा होता ना, तो हम आराम से 56 पे टिक करके आ जाते, हमें कोई इशू नहीं था। लेकिन जेई वाले ने क्या पूछा हमसे? वो कहता कि भाई लेकिन नन ऑफ whose sides is a side of the octagon। ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं जिनकी जो साइड है, मतलब जैसे ये वाली है ना? तो इन दोनों ये साइड का यूज करके ऐसे ट्राइंगल नहीं बना देने, ठीक है? कि ये वाली साइड यूज होगी ना ऑक्टागन की, क्लियर है? तो टोटल में से हमें ये वाले वेज हमें माइनस करने पड़ेंगे जहां पे ये साइड्स यूज हो रही है। यस और नो? बोलो।
Yes, ma'am. यस मैम है ना? यस मैम। तो हमारे पास अब केस नंबर 1 आता है। हमने मान लिया कि भाई ये हमारा ऑक्टागन था, ठीक है। दिस इज थोड़ा सा, यस, तो ये हमारा ऑक्टागन है। तो पहला हमने केस माना जिसमें दोनों साइड्स ही हम ऑक्टागन की ले रहे हैं, 2 कॉमन साइड्स। मतलब 2 साइड हमने कहां से ले ली? ऑक्टागन से। लाइक ये वाली दोनों उठा ली, यहां से ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, ये वाली दोनों, एक मिनट, अलग अलग कलर का यूज करते हैं। ये वाली दोनों उठा ली, इसको मिला दिया ये ट्राइंगल बनाने के लिए, लाइक दिस, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं कि हमने ये वाली दोनों उठा ली, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक छोटा ट्राइंगल बना दिया। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. बट आई एम ट्राइंग टू से यस मैम। एक यस बार मैम। माइक ऑफ करो भाई सब लोग। या इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, या फिर लाइक दिस। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल अपने पास कितने बन जाएंगे टोटल? ये दिस इज 1, दिस इज ग्रीन वाला 2, दिस इज 3 एंड 4। रेस्ट दोबारा से यही, फिर 4 यहां से बनेंगे, यस और नो? यस मैम, 4 ही बनेंगे। तो टोटल हो गए कितने? 8। क्लियर? यस Yes. मैम। ओके, कमिंग टुवर्ड्स केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर एक साइड उठा ली तो, मतलब एक मिनट, अगर हमने एक ही साइड कॉमन ली तो, जैसे कि ये सपोज ये हमारी साइड्स हैं, हमने क्या किया, अब 2 को नहीं ले रहे, हम एक को ले रहे हैं कि भाई ये वाली एक ये कॉमन ली, इसको हमने इधर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। या फिर हमने इसको अगर यहां से ज्वाइन करेंगे, ये तो ट्रायंगल वैसे भी नहीं बनेगा, यहां से करेंगे तो 2 वाला केस आ जाएगा जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, यस और नो? 1 कॉमन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने वेज हो गए? फिर ये दोनों तो हमारे हो ही नहीं सकते, है ना? बोलो। लाइकवाइज इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इससे इसको सेलेक्ट करेंगे 2 वर्टिसेस को, फिर इनको इससे, लाइक दिस, यस और नो? एक साइड ले रहे हैं हम। क्लियर? तो इस यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर हम क्या नाम है एक साइड को सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ऑक्टागन, थोड़ा सा एक बार और बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक साइड को कॉमन लिया हमने, लाइक ये वाली, ठीक है। ये हमारे वर्टिसेस हैं। क्लियर? तो इसको ज्वाइन करने के लिए दिस इज 1 चॉइसेस, दिस इज 2, 4 है ना, दिस इज 3 एंड दिस इज ये वाली, ये तो दोनों उस पे आ जाएगी ना। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना। ये वाली दिस इज 4, जिसमें सिर्फ ये ट्राइंगल है। क्लियर? ये वाला। तो हमारे पास एक साइड को जब लिया तो कितनी चॉइसेस थी? 4। 8 साइड है तो 8 के साथ कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 8 into 4 32। क्लियर? तो अब अपने पास रिक्वायर्ड वेज कितने आ जाएंगे टोटल में से? इन्हीं को ही तो माइनस करना था, क्योंकि ये वाले तो पॉसिबल ही नहीं थे। टोटल थे हमारे 8C, हमें 5, लास्ट वाला बताना जब मैम 1 कॉमन साइड लिए। एक मिनट अभी बता रही हूँ। दिस इज 8C3। यहाँ पे मैंने ये बताया, कौन सा ये लास्ट वाला, एक बार अभी बताती हूँ दोबारा से बना के भाई। 8C3 minus 8 minus 32, what will be the answer? मैम 60 56 माइनस 40 16। सॉरी मैम 8 से 56 3 56 हो minus जाएगा 40 और ये 40 16 हो जाएगा। हाँ, देखो भाई ये हमारा ऑक्टागन था ना, ये मैं सेकंड केस बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने अगर एक साइड को कॉमन लेना है, मान लो इसको ले रहे हैं फर्स्ट साइड, ठीक है। तो इसके लिए हमारी चॉइसेस शुरू होती है यहां से, दिस इज 1, ठीक, दिस इज 2, लाइक दिस, ये ट्राइंगल बन सकता है, दिस इज 3, लाइक दिस इज 4, लाइक दिस। क्लियर? अगर हम इधर आ गए ये डॉटेड लाइन वाला, तो फिर तो ये दोनों साइड कॉमन हो जाएंगी, यस और नो? क्लियर है? वो हम Yes, ऑलरेडी ma'am. ले चुके हैं 8 में अपने। तो अपने पास अब कितनी चॉइसेस हैं? एक साइड के लिए 4 टोटल, ठीक है। तो फिर 8 साइड के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 8 into 4, यस और नो? तो हमारे 2 केसेस ऐसे थे जो साइड को इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन हमें कौन से चाहिए थे कि बट नन ऑफ हुज साइड्स इज अ साइड ऑफ ऑक्टागन। तो हमें टोटल में से ये दोनों केस हटाने थे।
इज दैट क्लियर? दिव्या, व्हेन यू टेक 20 वाला पार्ट, पहले टोटल क्लियर है, फिर ये वाली। ओके मैम। यस पीर बख्श बोलो। मैम 20 वाले में कैसे करेंगे? साइड सीधा वही कि 20C3 ट्राइंगल ही तो बनाना है, तो ट्राइंगल के लिए 2 साइड या एक साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। मैम तो ये ट्रायंगल्स बना के देखने पड़ेंगे 20 पॉइंट से। यहाँ पे 8 था, वहां 20 हो जाएगा ना। मैम सेम ही केस पे बन जाएगी ना वो? एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके मैम। मैम वो क्वेश्चन एक बार दिखा दो या फिर भेज दो ग्रुप में, डाउट वाले में। हाँ मैं भेज दूंगी, सबर सबर, कोई बात नहीं। ये तो मैंने जस्ट एन आइडिया दिया, वो वाला भी मैं एक्सप्लेन करूंगी मैम। बाय द एंड ऑफ द क्लास, डोंट वरी। ओके मैम। हाँ वो क्या कहते हैं, हैव सम सबर, ठीक है। ओके पीर बख्श, नाउ यू कैन पुट योर हैंड डाउन, डन। पूछना है कुछ अभी भी? सॉरी मैम। चलो भूल गए थे मैम हम, है ना, हैंड रेज करके। ये तो हमें इसमें करना होता है, अगर ऐसे क्लास में करना हो फिर हमें याद रह जाए, है ना। चलो भाई, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो लेट आते हैं ना क्लास में, इनका फाइन लगाना शुरू करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। वैष्णवी, आज आप लेट थे क्लास में? और आदित्य, उनसे तो वो तो चलो ठीक है, सॉरी फॉर लेट हो गया। यस वैष्णवी, कहाँ रहते हो आजकल? यस, हुआ किसी का? मैम 1 मिनट। मैम बना के होगा सॉरी। मैम, इसमें केस बनेंगे बहुत सारे। यस यस, रिपीटिशन अलाउड है, तो मैक्सिमम देख लेना कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम जैसे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसने बोला कि सम ऑफ, एक मिनट, कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय हो 3 से, है ना। तो क्या कंडीशन होती है कि सम ऑफ जो डिजिट होता है वो डिविजिबल बाय हो ना 3 से, यस और नो? यस हाँ। तो हमें ऐसे ट्रिपलेट्स लेने हैं जिनको सम करके हम 3 से डिवाइड कर पाए, तो वो नंबर हो जाएगा डिविजिबल। यस दिव्या, 22 इज द राइट आंसर। चलो, तो यहाँ देखो भाई सब लोग, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था, है ना। हमें डिजिट क्या दे रखे हैं, 1, 3, 5 एंड 8, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय हो 3 से।
तो फर्स्ट केस, अगर सम ऑफ डिजिट्स मेरा क्या हो 3, ठीक है, ऐसे कौन कौन से ट्रिपलेट है बताना। मैम Sum of- हाँ 1 1 एंड 1, Ma'am, यस और नो, one. क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, यस मैम। ठीक है, ओनली 1 पॉसिबल, यस और नो। केस नंबर 2, सम ऑफ डिजिट, यस बोलो। 333 मैम 22 है या 21 आंसर? 22, यस मैम मेरा 22 आ रहा है। ओके। सम ऑफ डिजिट्स अगर 6 हो, 6 भाई पॉसिबल है बताना, इनमें से किसी को भी ऐड करके, रिपीट पे भी ऐड करके। नो No, मैम। ma'am. नहीं है ना, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे 9, ठीक है। तो अगर ये वाला केस एक बार ना यहाँ लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट। केस नंबर 2 कि भाई सम मेरा क्या हो, मैं सीधा सम लिख दूं 9, समझ जाओगे ना, सम ऑफ डिजिट्स ले रहा है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? 3 + 3 + 3। 135, yes, and 3 into 3 into 3, yes or no? 3 मतलब 333, यस clear? अब एक बात बताओ, 135 is the different number, 153 different number, yes or no? 3 Ma'am, 5 3 यस मैम। तो इसके कितने पॉसिबल होंगे? 3 फैक्टोरियल, yes or no? यस मैम। यस Yes. यस है ना? मैम। ओके, नाउ और वी कैन चूज ये वाला कितने वेज में? एक ही वे में। यस मैम। तो यहाँ पे अपने वेज कितने आ गए? टोटल 7 नंबर पॉसिबल है, यस मैम। ऐसे ऐसे, yes or no? यस मैम। ओके, नाउ केस नंबर 3। अब एक बात पहले ना ये चीज नोट करो कि देखो, लीस्ट तो हम 3 ले रहे थे, ग्रेटेस्ट नंबर हमें कहां तक जाना है, इसके लिए ना हम सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, दैट इज 8। रिपीटिशन अलाउड है, तो 8 + 8 + 8 कितना है? 24। हमें 24 तक के केस बनाने हैं, क्लियर है सबको? यस मैम। तो 3 के मल्टीपल्स ही लेके चलने पड़ेंगे हमें, है ना? तो ये तो था 9 वाला। अब दूसरा फिर कौन सा आएगा? 12 वाला। सम अगर 12 हो तो कौन से नंबर पॉसिबल है बताओ? अगर सम 12 हो तो इसमें से 1358 में से हम कौन कौन से नंबर उठा सकते हैं? 138 831 यस, 831 या 138 असेंडिंग में लिख देते ताकि, तो इसको हम कितने वेज में बना सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। टोटल कितने? 6। इज दैट क्लियर? यस मैम। केस नंबर 4, सम कितना हो? 15, ठीक है। इसके लिए क्या चॉइसेस है अब अपने पास? 555 555 ओनली, सोच लो। 1 3 5 and 8, yes, 555 will be the correct. ओके, केस नंबर 5, अगर सम मेरा 18 हो तो पॉसिबल कौन कौन से होंगे तब नंबर? अगर सम मेरा क्या हो? 18, 558 555, 8 यस। नाउ अब इसको हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो सेम है, यस और नो? यस मैम। क्लियर? यस मैम। नाउ केस नंबर 6, तो केस नंबर 6 क्या आ गया? 24। अब सम अगर 24 हो तो भाई अब कौन सा पॉसिबल है? 888, यस और नो? 885 885 भी मैम। 885, 5 एक मिनट, अच्छा 21 वाला रह गया अपना, ठीक है भाई, हाँ ये रहा 885। इसको भी हम 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल में कर सकते हैं, दैट इज 3, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना। ओके, केस 7 की सम कितना हो? 24, तो अब 888, यस मैम। 1 ओनली। तो अब अपने पास टोटल वेज कितने बन गए ऐसे नंबर चूज करने के? इन सबको क्या कर देंगे? ऐड करो। दिस इज 1 + 7 8, 8 + 6 कितना? 14, यस और नो? यस मैम। 15, 18 18, 21, 22, मैम 22 हाँ 22। क्लियर है भाई सबको? यस मैम।
222 हर्षिता क्या लिख रही हो? मैम वो 22 लिखना था, एक एक्स्ट्रा 2 आ गया। पेपर में नहीं चलेगा एक्स्ट्रा 2 भाई। यस मैम। ये तो चलो ऑप्शनल ऑप्शन वाला था, न्यूमेरिकल में लिखा है तो। ओके, नाउ दिस। पहले तो ये बताओ 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, एंड कहाँ पे होते हैं? 100 से शुरू होते हैं, 999 पे end। यस, चलो शुक्र है हिंदी में भी काउंटिंग आती है तुम्हें। यस, तो हमारे पास टोटल नंबर देख लो, 3 से मल्टीप्लाई होने वाले 4 से। यस, किसी का नहीं हुआ ये? कल कल एक वाला मिनट मैम, बस था, परसों इंक्लूजन एक्सक्लूजन मैम बस थोड़ा सा प्रिंसिपल। बचा है सॉल्यूशन, बस थोड़ा सा 2 मिनट तो। हाँ हाँ, करो करो। मैम डी। क्या आंसर आ रहा भाई? 432। मैम 432। 432। यस मैम मैम। 432। लॉक करते, ऑडियंस पोल इज राइट यस फॉर मैम। राइट आंसर। यस, तो मैम भाई ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा रखा है। पहले कब करा रखा है? वैसे ध्यान में आ रहा वो है, ये स्कूल वाला में नहीं था, कराया है। वो था ग्रेटर देन 40,000 समथिंग समथिंग। नहीं मैम, पहले भी 432 मेरा आंसर आया था, मेरे को ऐसा याद है, शायद स्कूल में कराया हो। नहीं, क्योंकि मैंने कराया था स्कूल में तो भूल जाओ। ग्रेटर देन 40,000 एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था मुझे जहां तक याद है। चलो
तो भाई यहाँ पे सबसे पहले अपने पास 3 डिजिट नंबर है 100, 101, 100, 1012, 999 है ना। तो नंबर डिविजिबल बाय 3 कितने हैं? पहले तो कौन कौन से हैं बताना जरा, कहाँ से शुरू होगी रेंज इसकी? 102 से, यस और नो? 102 से 999। यस मैम 999 तक। 9, यस। तो अपने पास कितने आ गए ये टोटल नंबर? 300 नंबर आएंगे मैम। कैसे आए? एपी सीरीज लगा देंगे ना, एपी यस मैम बाय 3। तो क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, ये है फर्स्ट टर्म इज 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 300। क्लियर? यस मैम। राइट। अगर हमें निकालना है अब टोटल नंबर डिविजिबल बाय 4 कितने, बताओ भाई। 225 आएंगे। यस 225। सेम पैटर्न, ये वाला सेम रूल। फिर टोटल नंबर डिविजिबल बाय दोनों का एलसीएम दैट इज 12। 75। 75। पक्का? यस और मैम। फिर टोटल नंबर डिविजिबल बाय 48 कितना? यस 48 कितने आ रहे? 18। 18। बस फिर हमें क्या करना था, हाँ आपको 18 पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना, हमें कौन से नंबर चाहिए? ऐसे नंबर जो 3 और 4 से डिविजिबल हो, या तो 3 से या फिर 4 से। तो हम क्या करेंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स या रिक्वायर्ड ज्यादा बेटर है। रिक्वायर्ड कर देते हैं, जो जो हमें कंडीशंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स आर, पहले 3 से डिविजिबल वाले, फिर 4 से डिविजिबल वाले, माइनस इंटरसेक्शन वाले, वो कितने थे हमारे? 75। और हमें क्या चाहिए था, 48 से ना होते हो डिविजिबल, तो माइनस 18। 432 इज द राइट आंसर। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार स्क्रीन दिखाना। यस डन। यस मैम। Okay, now solve this question. मैम ए इसका इसका आंसर होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले क्या करना, हमें 7000 से बड़ा नंबर चाहिए ना। तो अगर 4 डिजिट की बात करें, अच्छा हाँ, 78। 48 ही आ रहा है। यस मैम 48 ही आ रहा है मेरा भी। नहीं, आई डोंट थिंक कि 48 विल बी द करेक्ट वन। क्या केसेस क्या बनाए हैं बताओ? मैम केस नहीं बनेंगे इसमें तो मैंने तो डायरेक्ट करा है। वन, डायरेक्ट होगा नो, ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैम एक बार 8 को फिक्स और एक बार 7 को फिक्स करके देखेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, हमें 7000 दे रखा है, ठीक है। इसने बोला ग्रेटर देन 7000 होना चाहिए, हमारे पास डिजिट है 5। तो हमारे केस नहीं बनेंगे।
मैम तो फर्स्ट पर तो हम 2 ही ले सकते हैं, 7 यस या मैम 8। 168 आंसर है। यस मैम 168, हर्षिता इज राइट। यस, अंशिका बोलो। मैम वही मैम पहले वाले केस पे तो 7 और 8 केस ही मतलब 7 और 8 का ही होगा। देखो भाई, सब लोग देखो, अगर हमें केस नंबर 1, अगर नंबर है 4 डिजिट का, क्योंकि अपने पास अब 5 डिजिट्स है ना, यस मैम जरूरी थोड़ी है कि हमें 4 डिजिट का, यहाँ कोई मैंडेटरी थोड़ी बोल रखा है कि 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, कहीं पे मेंशन है पूरी स्टेटमेंट में? हमें तो दोनों केसेस देखने पड़ेंगे, 5 मैम हाँ डिजिट का ठीक भी है। तो बन सकता है। यस तो मैम। हाँ, तो अब एक बार रुको भाई। मैम मैंने 4 डिजिट का ही बनाया था। हाँ वही हाँ, गलती थी। तभी मैंने बोला कि कैसे कर रहे हो, क्योंकि 0 या कुछ मतलब कुछ मेंशन ही नहीं है हमें, है ना? तो यहाँ पे अपने पास डिजिट्स तो हो गए 5, डिजिट्स आर 3, 5, 6, 7 एंड 8, अपने पास ये डिजिट है ना? फर्स्ट केस की नंबर है हमारा कौन सा? 4 डिजिट का, ठीक है? तो अब 4 डिजिट का है तो 1, 2, 3 एंड 4। पहले वाले के पास कितनी चॉइसेस? या तो 7 या 8, यस मैम। है ना? तो 2 चॉइसेस फॉर फर्स्ट। दूसरे वाले के पास फिर कितनी चॉइसेस बच गई? 4। 4, थर्ड यस वाले के मैम पास कितनी चॉइसेस बच गई? 3, 3। एंड हियर वी हैव कितनी चॉइसेस? 2। 2। सो यहाँ पे अपने पास 48 केस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए कौन कर रहा था भाई? अगर 4 डिजिट पूछा जाए तो भाई ए ऑप्शन ठीक है उस केस में, ठीक है? केस नंबर 2, अगर अपने पास 5 डिजिट का नंबर हो गया, वो तो ऑटोमेटिक है कि भाई 7,000 से तो बड़ा ही होगा, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे मैं 3, 5, 6, 7, 8 ही ले लूं, ये तो हमेशा 7,000 से बड़ा ही होगा ना। तो अपने पास कितनी चॉइसेस है यस भाई मैम इसमें? 5 फैक्टोरियल। इसमें हमारे वेज बने हैं ये, इसमें अपने वेज बनेंगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन, ठीक है? दिस इज 120। सो द, तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? दैट इज 120 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 168। 168 यस, जस्ट अ मिनट भाई। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम चलो, अगर नेटवर्क इशू हो तो भाई बता देना, क्योंकि लाइट का इशू हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है? नहीं मेरे मैम अभी लाइट हाँ। मैम ये इशू आज तो सबके यहाँ पे है। हम बारिश भी हो रही है। हाँ, तभी तो हो रहा है ना ये, इसीलिए मैंने बोला कि इन केस नेटवर्क कुछ स्क्रीन वगैरह ना दिख रही हो तो भाई बता देना एक बार। चलो आगे चले। यस मैम यस। पहले ऐसे होता था ना, बारिश हो रही है, स्कूल की छुट्टी, कोचिंग की छुट्टी, टीचर नहीं आएंगे। अभी भी होता है अभी भी होता है, यहाँ नहीं होता लेकिन, है ना? स्कूल यहाँ में, स्कूल में। क्लासेस है यस यस वो नाम से। यहाँ नेटवर्क की वो छुट्टी हो जाती है जब लाइट नहीं होती है ना। मैम 14 को छुट्टी है या नहीं है? 14 को क्या है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। छुट्टी होनी चाहिए, 13 की भी होनी चाहिए फिर तो, यस मैम है ना? तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, इतने खुश हो गए, मैं तो बोलो यस मैम, मैं तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगी। हम क्या? मैम अगर छुट्टी होगी तो फिर मैम आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा लेना ना 2-2 घंटे की। फिर हमें ना जल्दी रखवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा, तो हाँ मैम मेरे को भी करना है सेलिब्रेट। हाँ, मैम वो तो सुबह सुबह होती सुबह भाई नहीं, शाम को ही शाम होती है को। भाई, आज शाम को बुलाते हैं भाई ऐसे। शाम को होती है। पर कोई बात नहीं, आई विल टेक द क्लास, उसमें इतनी देर नहीं लगती, थोड़ी देर की बात होती है वो तो। वो मैम होता हमारी पूजा बहुत दिन की होती है, मतलब बहुत देर की होती है हमारी वाली तो। हम ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे। चलो भाई जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन।
सबसे पहले अपने पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं भाई, बताओ। मैम 15। मैम इसमें भी केस बनेंगे? यस, और हमें कितने पॉइंट ट्रायंगल बनाने के लिए एक बार में सिलेक्ट करने होते हैं? 3। 3। टोटल चॉइसेस अपने पास कितनी है फिर 15 में से, अगर 3 सेलेक्ट करने हैं तो? मैम 15C3। 15C3, राइट। अब हमें क्या कंडीशन दे रखी है, अब हम कंडीशन पे चलते हैं कि हमें ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं PI, PJ, PK कि इन तीनों मैम के जो सी ये ऑप्शन है। C 443, यस 443 इज द राइट आंसर। तो हमें ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं कि जैसे P1, P2, P3 ले लिया लाइक दिस, तो I प्लस J प्लस के 15 ना हो, तो हम 15 वाले केसेस ले लेते हैं, ट्रिपलेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, यस और नो, और उनको हम डिलीट कर देंगे टोटल में से, हमारा खत्म काम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस, फिर जल्दी से किसका आया था आंसर, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स पे। याद भी नहीं रहता फिर ऐसे कि किसका आता है। मैम दोबारा बताना केस कैसे? मैंने बोला अपने पास टोटल केसेस कितने बने, 15C3 ना, 15C3, ठीक है। हमें वो केस डिलीट करने हैं जो जब हमारा इंडिसेस, ये जो I प्लस J प्लस K, जो ये अपने लोअर वाले जो पार्ट्स है, जैसे दैट इज P1, P2, P3 काइंड ऑफ दिस, कि इन तीनों का सम हमारा 15 नहीं होना चाहिए, उसने ये बोला है। तो हम जितने पॉसिबल केस हमारे 15 वाले बन सकते हैं ना, हम वो ले लेंगे, ठीक है। पहले I को 1 सेलेक्ट करो, J और K पे रख के देखो, फिर 2 सेलेक्ट करो, फिर J और K पे वैल्यूज। और इसने बोला डिस्टिंक्ट ट्रायंगल के लिए ऑब्वियसली P1 पॉइंट को 2 बार तो नहीं लोगे एक केस में। देखो भाई, टोटल मैम पॉइंट्स वी हैव। अगर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम अगर हम लोग आई की जगह पे 1 रखते हैं तो हमारे पास 5 केस बन रहे हैं। यस, और फोर्थ, अगर हम लोग आई की जगह पे 2 रखते हैं तो 4 बन रहे हैं। और अगर 3 रखते हैं तो 2 बन रहे हैं। और अगर 4 रखते हैं तो 1 ही बन रहा है। करेक्ट। अगर हमें ट्रायंगल बनाना है, पॉइंट्स नीडेड टू मेक अ ट्रायंगल, वी नीड कितने पॉइंट्स? 3, है ना। टोटल वेज तो हो गए अपने पास 15C3। यहां तक सबको क्लियर है भाई? बाकी लोग बोलो। यस मैम। अब हमें I प्लस J प्लस K ऐसे लेने की आंसर आए 15। तो चलो भाई 1 को फिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, और एक बार क्या रख दिया 6, ठीक है। 2 1 प्लस 2, अब यहाँ पे क्या लिखूं 15 लाने के लिए सम? 12। यस। 1 प्लस 3 यहाँ पे कितना आएगा? 11, फिर 10, 11, 9 10, 9, 8। एंड 8। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हमें एक बार और समझा देना ये टेबल जो बनाई आपने। ओके, देखो हमें ऐसे I प्लस J प्लस K की वैल्यू लेनी थी। दिस इज फॉर I, दिस इज फॉर J एंड दिस इज फॉर K, ठीक है। I को हमने 1 फिक्स किया और J को हमने यहाँ सेंडिंग में लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा? Yes, ma'am. 12, 11, 10, 9, 8 रिवर्स में, क्योंकि सम कितना चाहिए हमें? 15 ना, यस मैम। है ना। शुड बी इक्वल टू 15। ये क्लियर है सबको? यहाँ पे अपने पास कितने केस बने? 5 केस, ठीक है। अब हम 2 लेते हैं, 2 लेंगे यहाँ पे, तो 1, 2, 3 एंड 4 लाइकवाइज दिस। फिर हम इधर अरेंज करेंगे, अपने पास आएंगे टोटल केस 4। पीछे बना के देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम यहाँ पे I, J और K हमें ऐसे लेना है कि आंसर आए 15, तो अगर इसको हम 2 ले रहे हैं, दिस इज 2, 2, अगर मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ तो फिर इधर क्या आएगा? मैम सॉरी, 10। क्या आएगा? मैम 12। 12। लेकिन ये वाला केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो यस मैम। 2, 2 भी नहीं ले सकते, तो 2, 3, है ना।
2 3 5 इधर 10, क्या इसमें ये लाई कर रहा है, हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है। तो 2 3 10 कहीं पे भी लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर Yes, 2 ma'am. के साथ 4 कहीं पे नहीं है तो पुट कर दो सीधा। 4 + 2 कितना 6, अब यहाँ पे कितना चाहिए हमें 9, 9. यहाँ पे 5, 2 के साथ 5 नहीं था फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। इज दैट क्लियर? 7 यस। नाउ इफ यहाँ पे हम 3 और 3 की पॉसिबिलिटी, ये हमारे कितने केस बन गए 4 2 के साथ, ठीक है। 3 के साथ ले रहे हैं तो भाई हमारे साथ अब 3 के साथ 1 भी है 2 भी है, 3 ले नहीं सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा पॉइंट। 4 तो 3 4 7 और यहाँ पे कितना आएगा फिर 8 आएगा ना? यस और नो? जाग रहे हो सब? यस यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे 3 Yes, के साथ ma'am. 5 लिया तो इधर कितना आएगा 7, ये 2 ही केस बनेंगे 15 लाने के लिए सम, ठीक है। फिर इधर हम कितने रख रहे हैं 4, यहाँ पे फिर वही सेम, 4 के साथ 4 नहीं रख पाएंगे, 3 तक का हम ले चुके हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। दिस इज 1 केस लाइक दिस। यही बने थे हर्षिता, आपने आंसर किया था ना? Yes, ma'am. तो टोटल वेज कितने हो गए अपने पास? अब टोटल नहीं, रिक्वायर्ड बोलेंगे भाई, रिक्वायर्ड आता है इस केस में हमेशा। तो अपने पास रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए टोटल में से? टोटल कितने थे 15C3, हमने माइनस कितने कर दिए? एक 5 केस ये वाले, ये 2 वाले हमने दोबारा बनाया, तो आई एम डिलीटिंग फ्रॉम हेयर, डिलीटिंग नहीं इरेजिंग, ठीक है। ये 5, मैम जब हमने 2 को फिक्स करा तो मैम 4 कैसे बने एक बार बता देंगे आप? हाँ जी मैं अभी बताती हूँ, इसकी वैल्यू बताना एक बार मेरे को। दिस इज 455 आई थिंक 15C3 यस यस and मैम। this is Yes, ma'am. 5 4 5 plus 4 9 2 12. 11 12, that is 3 443 is the right answer. Yes अब्दुल्ला देखो यहाँ पे, अगर हम 2 को इधर फिक्स कर रहे हैं, 2 1 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट बनाने हैं ना, हम एक बार ले चुके हैं, क्लियर है। हम चलेंगे 3 पे, 2 Yes, 2 ma'am. भी नहीं ले सकते, P2 2 बार थोड़ी लेंगे एक ट्राइंगल बनाने के लिए पॉइंट, एक ही बार होगा Yes, ना वो ma'am. तो 2 के साथ 3 लिया। अब 2 + 3 5 आ रहा था, फिर इधर क्या आना चाहिए 15 लाने के लिए 10, ठीक है। फिर असेंडिंग ऑर्डर Yes, में ma'am. शुरू हो गई सीरीज, क्लियर। फिर हम 3 पे आए, 3 और मैम 2 बस का, डिस्टिंक्ट की वजह से ऐसे करा है। हाँ 3 का 1 के साथ पेयर बन चुका था, 3 का 2 के साथ भी बन चुका इधर वाले केस में, तो हम 3 के साथ 3 तो दोबारा नहीं लेंगे 4, ठीक है। 4 और 5 यहाँ तक ही आएगा यहाँ पे, क्लियर। फिर इसके Yes, बाद हम ma'am. 4 पे चले तो ये केस बना, दैट इज 1। तो हमने इन, अब हमें तो ये चाहिए थे ना 15 नहीं बनना चाहिए, ये तो सारे 15 वाले थे, तो हमने टोटल में से ये वाले माइनस कर दिए। सो 443 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम देख लो टेस्ट तुम्हारा है ना, यहाँ पे लाइट नहीं है फिर भी क्लास चल रही है, देख लो डेडिकेशन देखो तुम। मैम जहाँ पे आपने 2 फिक्स करा है मैम वहाँ पे एक बार लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए आप। क्या कह रहे हो? मैम जहाँ पे 2 फिक्स करा और मैम 2 और 7 रखा है वो वाला बता दो आप। 2 और 7 ये वाला, यस मैम। 2 मैम + हमने 6, 6 के बाद, हाँ बोलो बोलो। मैम 6 के बाद हमने 7 नहीं रखा क्योंकि इस तरफ पे 7 आ गया था। हाँ रिपीट हो जाएगा ना, ओके फिर यहाँ मैम। पे 6 आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Okay, now solve this question. एक फॉर्मूला तो हमने कल ही किया है, NCR is equal to NCR minus 1, if you remember in binomial.
इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और मैं यही कह रही थी कि जब आप कल का टेस्ट दोगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको दोबारा सोचने की नीड नहीं है, मतलब बहुत टाइम लगाने की, उनको तुमने पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है? मैम आंसर इज बी 4. 4, आर यू श्योर? यस मैम. अच्छा जी, देख लो कि 2 आंसर हो, 1 भी हो सकता है। आदित्य इज सेइंग ऑप्शन सी, हर्षिता इज सेइंग ऑप्शन बी, दिव्या का आ रहा है अभी आंसर। मैम 2 ही आ रहा है मेरा भी। 2 आ रहा है, चलो जी 2, ज्यादा वोट आ रहा है 2 को। यस, एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1। तो भाई यहाँ पे हमारा क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या होता है बताना जरा। यस मैम इट्स 2. यहाँ पे क्या लिखूं राइट हैंड साइड पे, बोलो। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. एन माइनस आर माइनस 1 नहीं हो जाएगा यहाँ पे? हाँ मैम वही बोला। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा है अब? यहाँ पे तो 1 नहीं आया, यस और नो? n माइनस आर विल बी इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। इज दैट क्लियर? कल ही एक फॉर्मूला कराया था मैंने, मैम एनसीआर ये इज इक्वल टू में क्या है? 1, ठीक है? कल एक फॉर्मूला कराया था, एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई। तो क्या होते थे दो केस, इधर दिस और दैट, बताना। मैम x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो भाई अपने पास r इज इक्वल टू आर माइनस 1 तो होगा नहीं, तो क्या होगा अल्टीमेट? r प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू n, यस और नो? 2r माइनस 1 इज इक्वल टू n। इज दैट क्लियर? दोबारा बताओगे ऊपर वाला? ये वाला कौन सा? ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे है, ये पूछ रहे हो? हाँ बोलो। मैम इसमें क्या कट करा है ऊपर वाला? NPR वाले में। ऊपर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल डायरेक्ट कट, ठीक है? नीचे था n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड पे था n माइनस आर माइनस 1, तो n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, वो कैंसिल आउट। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। है ना? तो अपने पास अब दो इक्वेशन आ गई, एक आई n माइनस आर इज इक्वल टू 1, एक आई 2r माइनस 1 इज इक्वल टू n। ऑन सोल्विंग दीज टू इक्वेशन हमें क्या मिलेगा फ्रॉम 1 and 2? r will be equal to 2. Is that clear? अब ये मत कहना मैम एलिमिनेशन मेथड बताओ 10th क्लास, 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग। एंड आई नो आपके लिए लॉकडाउन में तो नहीं थी 10वीं क्लास, यस और नो? पेपर तो दिया सबने। यस मैम। चलो मैम. तो ओके, अब हम यहीं तक ही रखते हैं लेक्चर। इसके बाद दिव्या जो आपके डाउट्स थे उस पे आते हैं। फर्स्ट डाउट था वो 20 वाला, है ना? यस मैम। एक मिनट भी, ब्लैंक स्लाइड निकाल दें हम थोड़ी सी। ओके तो मिनट, एक बार अपने डाउट ग्रुप में भेज दो ताकि और लोगों को भी मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये लो। मैम डाउट ग्रुप में भेजिए, आपको भेजूं? नहीं नहीं, डाउट ग्रुप में, ताकि सब लोग देख लेना एक बार।
एक था सेम वही की 20 साइड्स हैं अपने पास, है ना? बताओ, यही वाला था ना? यस मैम। हाँ, डाउट ग्रुप में भेज दिया। मैम एक तो वो 20 वाला था, वो नहीं भेजा, दूसरा वाला भेजा है। वो भेजो एक बार। मैम भेज दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो भाई, हाँ, एक बार सब लोग क्वेश्चन अपना ओपन कर लेना, ठीक है एवरीबॉडी। यहाँ दे रखा है हमें कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी हमारे पास टोटल साइड्स हैं 20। क्लियर? इसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग द वर्टिसेस बट नॉट यूजिंग द साइड्स। सेम सिचुएशन है ना? अब ट्राइंगल बनाने के लिए अपन को कितने वर्टिसेस चाहिए? वर्टिसेस नीडेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। बताओ 3। कितने चाहिए? 3। तो टोटल वेज तो कितने थे अपने पास? 20C3 अल्टीमेट, यस और नो? क्लियर है? यस मैम। अब वही केस लेंगे, केस नंबर 1 कि 2 साइड कॉमन आ रही है, 2 साइड्स कॉमन। तो वहां पे अपने पास 8 बन रहे थे ना, यहाँ पे कितने बनेंगे? 20। क्लियर? बना के देख लेना चाहे जी, पर इसकी 20 साइड्स बनानी तो विल नॉट बी पॉसिबल इन दैट केस, बट यहीं से ही देख लो, 2 साइड अगर कॉमन है अपने पास, जैसे वो छोटा केस लिया था ना अपने ऑक्टागन वाला, ठीक Yes, है, ma'am. 2 साइड कॉमन है तो अपन इसी को ही मैच करेंगे ना, ये 2 साइड वाले को 1 यस फिर मैम। 2 लाइक दिस। सॉरी, एक मिनट भाई, एक सेकंड रुको। अगर अपने पास ये था जब ऑक्टागन था, तो हमने क्या किया था? इन दोनों को मैच, फिर इन दोनों को मैच, फिर इन दोनों को मैच, लाइक दिस, है ना? तो यहाँ पे अपने पास टोटल चॉइसेस आएंगी 20। फिर केस नंबर 2 बनेगा भाई 1 साइड कॉमन, कि सिर्फ एक साइड कॉमन आए। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ सकता है, जैसे हमने वो लिया था ना ऑक्टागन, मैं उसी का ही एग्जांपल दे रही हूं, कि इसमें ये 2 साइड कॉमन है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये एडजेसेंट वाली तो नहीं लेंगे वर्टिसेस, ये वाली, ये दोनों हम मैच किससे करेंगे भाई, है ना? इससे। तो हमने 4 वर्टिसेस, ये हर एक उसमें लीव होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 - 4, वी हैव 16 चॉइसेस ऑफ द 16। वर्ड। यस, तो यहाँ पे अब अपने पास ये एक के लिए था, लेकिन 20 साइड्स के लिए कितना हो जाएगा? 20 × 16, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 320। यस बोलो। मैम केस 2 दोबारा बताना। केस 2 है 1 साइड कॉमन लेनी है आपको, ठीक है, लाइक ये वाली, ठीक है? तो इसमें हम एक तो ये वाला वर्टिसेस छोड़ रहे थे, कि ये वाला वर्टिसेस छोड़ रहे थे ना, ताकि 2 साइड वाला केस ना आए। क्लियर? और ये दोनों तो पहले ही चले गए, तो 20 में से 4 तो चले गए एक ट्राइंगल बनाने के लिए, एक साइड को कॉमन लेके। क्लियर है? तो 16 पॉसिबल वर्टिसेस है अपने पास। तो अब एक साइड को जब कॉमन लिया तो 16 चॉइसेस थी, तो 20 साइड को लेंगे तो फिर 320 नहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16। क्लियर? तो हमें Yes, ma'am. चाहिए रिक्वायर्ड में क्या करेंगे हम? टोटल में से ये 20 माइनस करेंगे और ये 320 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर दिव्या एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स? यस मैम। इसके बाद आपका क्वेश्चन था, एक सेकंड भाई, एक ये था लेटर रिपीटिंग वाला, ये मैंने पहले भी शेयर किया, आई डोंट नो द नेम कि किसको किया। एक बार ये वाला देखो, अपने पास ये चॉइस है 1 2 3 4 एंड 5, और अपने पास ये ABCD ये लेटर्स है ना? हमें चाहिए Yes, ma'am. कि हमें ना 6 से 8 का 6 to 8 का पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है? और उसने ये बोला
कि तो रिपीटिशन भी अलाउड है इसमें, क्लियर है। तो अपने पास पहले के लिए अगर सिर्फ 6 लेटर्स का बन रहा है अपने पास, तो टोटल चॉइसेस कितनी है, 10 की पावर 6। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यस और नो? पहले के पास भी 10 चॉइस, Yes, ma'am. फर्स्ट लेटर के पास 10 चॉइस, सेकंड लेटर के पास 10 चॉइस, अप टू 6 7 लेटर्स के पास, क्लियर। माइनस वो वाला केस माइनस करेंगे जिसमें एक भी क्या ना हो, अल्फाबेट हटाना है, क्या हटाना है इसमें, एटलीस्ट वन करेक्टर इज एटलीस्ट वन करेक्टर इज अ नंबर, जिसमें एटलीस्ट वन करेक्टर नंबर्स यहां से आ रहा हो। तो हम ऐसे केस नेग्लेक्ट कर देंगे जो सारे ही लेटर्स यहां से आ रहे हो, मतलब 5 की पावर 6 सीधा सीधा, क्लियर। सिमिलरली 7 लेटर, हमारे को 6 से 8 का चाहिए ना, 7 लेटर के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर 7 माइनस 5 की पावर 7। 8 लेटर्स का अगर हमारे पास पासवर्ड है, थर्ड केस 10 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8, केस नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। तो टोटल कितना हो गया, इन सबको ऐड कर दो, क्लियर है। यस मैम। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, चॉइसेस आ जाएंगी, क्लियर। ओके मैम। चलो, इसके बाद आपके 2 डाउट्स और हैं, मैं आपको सोल्व करके भेज दूं, ग्रुप में ही भेज दूं, यस क्योंकि 8:33 हो गया, 8:45 पे आई है दूसरी क्लास। मैम, बस वो लाइन वाला बता दीजिएगा, बाकी तो हो गए थे सारे। कौन से 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ये वाला, या फिर ये वाला कि L1 L2 वाला, हाँ मैम, L1 L2 वाला। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अरे ये तो बहुत ही वो है, इसमें अपने पास टोटल 20 लाइंस है दिव्या, टोटल लाइंस कितनी है अपने पास, 20, ठीक है। L1 L3 वाली लाइंस कितनी है अपने पास, ओड वाली 10, ठीक है। L2 L4 वाली लाइंस कितनी बच गई, 10। इज दैट क्लियर यहां तक? यस मैम। तो अब हमें क्या लेना है, इसने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस फ्रॉम द सेट। तो इसने बोला है कि जो ये वाली लाइंस है ना, ये वाली, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज P, ठीक है। टोटल लाइंस 20 को, जब हमें 20 पॉइंट्स लेने हैं, तो हम, एक मिनट वेट, द लाइंस L1 L2 एंड L20, 20 में से 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, विच इज 20C2, क्लियर। अब हमें माइनस करना है, एक तो ये वाला केस, क्लियर है, एक ये वाला केस, क्लियर। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन फ्रॉम द सेट दिस इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट भाई, क्योंकि ये अपने पास पैरेलल लाइंस है, ये तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं फिर आपस में, यस और नो। दिस इज L1, दिस इज L3, दिस इज L4, ये L5, यस और नो, क्लियर। पैरेलल लाइंस है ना ये। यस मैम। एक मिनट रुको भाई, देखो अपने पास L1 L2 L20 टोटल लाइंस हैं इतनी, तो इंटरसेक्ट करने के लिए हमें टोटल वेज कितने हो जाएंगे, हमें 2 तो चाहिए एटलीस्ट, दैट इज 20C2, इज दैट क्लियर। इसने बोला L2n-1 वाली जो लाइंस है वो पैरेलल है, तो वो तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, है ना। तो इसका ये हम माइनस कर देंगे, जो हम इस, अगर दोनों लाइन इसमें से आ रही है तो, क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्लियर। अब जो ये L2n वाली लाइन थी, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट इज P, मतलब ये अगर P पॉइंट है तो L2 लाइन, दिस इज L4 लाइन, दिस इज L6 लाइन, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो टोटल में से सिर्फ एक पॉइंट ही तो रखेंगे ना, क्लियर, जिसपे इंटरसेक्ट करिए, हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, क्लियर है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर इन दैट केस, इज दैट क्लियर। बताओ भाई जल्दी जल्दी, इट्स 8:36 एंड आई हैव टू जॉइन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। बोलो क्लियर है यहाँ तक दिव्या? यस मैम। चलो, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, कल अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है। मैम लेकिन एक Okay, ma'am. ने बोल, हाँ जी बोलो। मैम कोई नहीं बोल